अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमने लेक्चर करना है वो हमारे पास है लेक्चर नंबर 31 और ये हमारे पास मैक्सवेल रिलेशंस हैं और मैक्सवेल रिलेशंस एक साइंटिस्ट के नाम से हैं जिसका नाम है मैक्सवेल। और ये साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस, मैक्सवेल इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो उसके लिए इसने कुछ इक्वेशंस इलेक्ट्रोडायनामिक्स में बनाई थी मैक्सवेल ने, तो उस वजह से वो ज़्यादा वो फेमस उससे है। लेकिन मैक्सवेल रिलेशंस इसने हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में थर्मोडायनामिक सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए भी कुछ रिलेशंस बनाए थे जो कि डिफरेंट पैरामीटर्स की एक तरह से कॉम्बिनेशंस हैं, जिसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स भी आते हैं, डिपेंडेंट पैरामीटर्स भी आते हैं और कुछ थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स भी आते हैं। तो उनको रिलेशंस को बनाने के लिए जो उसने मैथमेटिकल टूल यूज़ किया था वो ये वाला यूज़ किया था, जिसमें हम लिखते हैं एम। अगर मेरे पास कोई फंक्शन है जो कि डिपेंड कर रहा है ऑन बोथ एक्स एंड वाई, और अगर मैं वो लिखना चाहूँ उसको डिफरेंशियल फॉर्म में, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये टू अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ये वाली जो फॉर्म होगी ये कब एग्जैक्ट होगी? ये तब एग्जैक्ट होगी अगर मेरे पास पार्शियल एम, ये एम है और ये वाई, यानी एम में चेंज आए किसके रिस्पेक्ट? वाई के रिस्पेक्ट। कब? जब मेरे पास कौन कांस्टेंट हो? एक्स कांस्टेंट हो, ठीक है। वो बराबर हो किस चीज़ के? जब मेरे पास एन में चेंज आए किसके रिस्पेक्ट? एक्स के रिस्पेक्ट। कब? जब मेरे पास वाई कांस्टेंट हो, ठीक है। अगर ये चीज़ होल्ड करती है तो ये वाली जो फॉर्म होती है एग्जैक्ट कहलाती है, ठीक है। ये कैलकुलस में बहुत अच्छा खासा इसके यूजेज है और ये बाकायदा आप लोगों को वहाँ पे एक्सप्लेन की जाती है विद डिफरेंट इक्वेशंस एंड डिफरेंट फार्मूलाज, इसकी पूरी पूरी एक्सरसाइजेज होती हैं। लेकिन हमने अभी इसको यहीं तक इस्तेमाल करना है। और अब इसका मकसद क्या है? इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट अगर लेना चाहें तो क्या है कि अगर मेरे पास देखें कोई ये चीज़ है, एग्जैक्ट का मतलब है, एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है? ये कांस्टेंट है, ये बराबर है। वो कैसे रहे कि इसके अंदर जो चेंज है वो मेरे पास जब इसमें चेंज जितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू वाई, या फिर इसमें जितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों को जब सम अप करें तो वो मेरे पास एग्जैक्ट बनाएगा। कब? अगर वो चेंज इसमें आए या इसमें आए, दोनों में जो चेंज आए वो इक्वल हो। समझ आई बात की? तो मतलब जैसे ये 1 2 3 4 5 6 बढ़ रहा है और ये बन रहा है 7 8 9 10 11। अब चेंज क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप डिफरेंस ले रहे हो तो 1 के बाद 2, 2 माइनस 1 कितना? 1, यानी 1% का चेंज आया है। 2 से 3 में जा रहे हो फिर भी 1 का। अब यहाँ पे 6 7 8 9 है, वहाँ पे भी आपको कितना चेंज आ रहा है? 1 में। तो चेंज जो आ रहा है दोनों में वो क्या है? बराबर आ रहा है। जब बराबर आ रहा है चेंज तो ये जो फॉर्म होगी इसको हम क्या बोलेंगे? एग्जैक्ट बोलेंगे। बस इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमने चलना है और डिफरेंट रिलेशंस को हमने प्रूव करते जाना है। तो सबसे पहले तो हमने यूज़ करना है इंटरनल एनर्जी का फार्मूला। इंटरनल एनर्जी जो मेरे पास होती है, मैंने आप लोगों को एक टेबल जो लास्ट लेक्चर में बताया था उसी को हमने यूज़ करना है। और वो मेरे पास जो टेबल है उसमें इंटरनल एनर्जी, वो मैं टेबल भी आपके सामने रख लेती हूँ। ये मेरे पास इंटरनल एनर्जी है और इंटरनल एनर्जी का जो हम फार्मूला यूज़ कर रहे होते हैं वो कौन सा कर रहे होते हैं? यू। आप लोगों को याद होगा मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज़ करती थी। अब मैं डायरेक्ट लिखूँगी, ठीक है। डी यू टी डी एस माइनस पी डी वी। अब ये मेरे पास क्या था? इंटरनल एनर्जी थी, ये टोटल हीट थी, और ये मेरे पास क्या था? उसका वर्क डन था। तो जो हीट होती है वो मेरे पास क्या होती है? क्यू होती है। क्यू की जगह आप क्या लिख देते हो? टी डी एस। तो ये मेरे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब मैं अगेन क्या बात करूँ? इसी को यूज़ करूँगी। इसको मैं यूज़ करूँगी तो दो तरीक़ों से यूज़ करूँ। एक दफ़ा मैं इसको एज ए फंक्शन ट्रीट करूँगी, एक दफ़ा मैं इन टेम्परेचर और प्रेशर को एज ए फंक्शन ट्रीट करूँगी, ठीक है। तो जब मैं इसको इंटरनल एनर्जी को करूँगी तो मैं कहूँगी इंटरनल एनर्जी में जो मेरे पास चेंज आ रहा है लाइक डी यू इज़ इक्वल्स टू पार्शियल यू ओवर पार्शियल एस, किस पे? कब? जब ये वाला फैक्टर क्या हो? कांस्टेंट हो, ठीक है। और साथ क्या? डी एस। समझ आई बात की? यानी डी एस हम क्या बता रहे हैं कि वहाँ पर इंटरनल एनर्जी कब बन रही है? जब यहाँ पे एंट्रोपी में चेंज आ रहा है और जब यहाँ वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। अब हमने ऊपर से बात की कि हमने कहा है कि जो भी मेरे पास फंक्शन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का मैं अगर फंक्शन कंसिडर करूँ तो उस फंक्शन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी और साथ ये चीज़, क्योंकि मैंने क्या कहा था? अगर ये है तो ये वाला, ये है तो ये वाला। तो इसमें इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी में हम दोनों के रिस्पेक्ट से बात करेंगे, एंट्रोपी के रिस्पेक्ट से भी बात करेंगे, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट से। इसी तरह माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वी, क्योंकि ये वी है, साथ डी वी, और कांस्टेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? एंट्रोपी।
तो ये अब ये वाला जो रिलेशन है ये आप लोगों को याद होगा, मैंने प्रूव भी किया था, जिसमें मैंने इसको कांस्टेंट लिखा था और पार्शियल यू बाय पार्शियल एस करके इसको भी पार्शियल डी एस बाई डी एस हो गया था, या इसको मैं इधर ले गई थी, इधर टी रह गया, मैंने कहा था टी इज़ इक्वल्स टू क्या है, पार्शियल यू और पार्शियल एस। तो ये भी देखो, इसको कंपेयर करें तो टी किसके इक्वल आ जाएगा। ये मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर था उससे पिछले वाले लेक्चर में ये चीज़ करवाई थी, पार्शियल यू और पार्शियल एस किसके बराबर है, कोफिशिएंट कंपेयर की, ये भी डी एस है ये भी डी एस है, तो इसका कोफिशिएंट कंपेयर करें तो टी किसके इक्वल आ गया, पार्शियल यू और पार्शियल एस, और साथ वॉल्यूम मेरे पास क्या हो गया, कांस्टेंट। इस तरीके से जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूँगी, नेगेटिव नेगेटिव से ख़त्म हो जाएगा, तो मेरे पास पार्शियल यू ओवर पार्शियल वी की रिमेनिंग एंट्रोपी कांस्टेंट, तो ये मेरे पास आ जाएगा प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, ये तो मेरे पास दो वेरिएबल्स आ गए। अब इसके बाद मैंने मैक्सवेल रिलेशन निकालना है, तो मैक्सवेल रिलेशन के लिए मैं पर्टिकुलरली इंटरनल एनर्जी में नहीं जाऊंगी, मैं इस वाली रिलेशन में जाऊंगी। तो इस वाले में भी हम बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, जो कि मुझे क्या कह रहा है कि पार्शियल टी में चेंज किसके रिस्पेक्ट, पार्शियल वी के रिस्पेक्ट। कब, जब मेरे पास क्या कांस्टेंट हो, एंट्रोपी कांस्टेंट हो। ठीक हो गया, बराबर है किसके, प्रेशर में चेंज। कब, जब मेरे पास किसके रिस्पेक्ट, एंट्रोपी के रिस्पेक्ट। कब, जब मेरे पास क्या कांस्टेंट हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो। ठीक है, बिल्कुल यही वाली चीज़ मैंने यूज़ की है। तो ये आपके पास आ जाएगा मैक्सवेल का फर्स्ट रिलेशन। ठीक है, दिस इज़ द मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशन। अब यहाँ पे देखें, जब मैंने ये किया तो एक नेगेटिव साइन भी आया। ठीक है, क्यों आया, क्योंकि ये माइनस ये चीज़ थी, ये नेगेटिव साइन आ गया। तो ये मैक्सवेल का मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशन, हम इसका एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, पता चले हमें कि ये रिलेशंस यूज़ कहाँ पे होते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपनी उसकी तरफ, नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। ये तो हमने इंटरनल एनर्जी को यूज़ किया था, अब हम इंथैल्पी को यूज़ करेंगे। इंथैल्पी क्या होती है मेरे पास, H इज़ इक्वल्स टू यू प्लस पी वी। फिर आपको याद होगा इधर हमने डी एच करके इसको डी यू करके प्लस आगे पी डी वी किया था, और फिर प्लस वी डी पी भी किया था, याद है। फिर डी यू की कौन सी वैल्यू थी, यही वाली वैल्यू जो थी यहाँ पे जो मैंने निकाली हुई है, ये डी यू की वैल्यू उठा के मैंने इसमें पुट की थी, जो चीज़ें कैंसिल हुई थी उन्हें कैंसिल की थी। अब मैं ये डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों को पता है, ये प्लस वी डी पी होगा। तो फिर इसे डी यू की वैल्यू जो पुट करते हैं तो हमारे पास कुछ कैंसिल हो जाएगा, जो कैंसिल होने के बाद बचता क्या है, डी एच इज़ इक्वल्स टू टी डी एस प्लस वी डी पी। और इसमें फिर हमने कहा था जब प्रेशर को कांस्टेंट रखा तो मेरे पास पार्शियल एच ओवर पार्शियल एस जो था वो टेम्परेचर के इक्वल हो गया, और जब मैंने एंट्रोपी को कांस्टेंट रखा था तो पार्शियल पी एच ओवर पार्शियल पी जो था वो मेरे पास टेम्परेचर के इक्वल हो, सॉरी वॉल्यूम के इक्वल हो गया था। ठीक है, कीपिंग द एंट्रोपी कांस्टेंट। ये दो रिलेशन हमने बनाए थे, तो वही रिलेशन मैं यहाँ पे भी लिख सकती हूँ। वो उस तरह भी आप बना सकते हो जैसे मैं इधर बना रही हूँ, इस तरह भी आप बना सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, अभी जो मैं मेथड फॉलो करी उसी को अगर मैं यूज़ करूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा डी एच इज़ इक्वल्स टू पार्शियल एच, यानी एंट्रोपी में चेंज किसके रिस्पेक्ट, सॉरी एंथैल्पी में चेंज एंट्रोपी के रिस्पेक्ट, और ये है आगे साथ एंट्रोपी प्लस अगेन एंथैल्पी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। सही हो गया, और साथ ये मेरे पास डी पी हो गया। ठीक हो गया। अब ये जो चीज़ है ये मेरे पास, अब ये कब है, जब पी कांस्टेंट है, और ये कब है, जब मेरे पास एंट्रोपी कांस्टेंट है। तो कंपेयर करें तो ये मेरे पास टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा, ये मेरे पास वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। तो ये मेरे पास तो आ गया उसका डिफरेंशियल, टी इज़ इक्वल्स टू पार्शियल एच ओवर पार्शियल एस कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, और साथ वी इज़ इक्वल्स टू पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी कीपिंग एंट्रोपी कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन अब चलते हैं मैक्सवेल रिलेशन की तरह। तो मैक्सवेल रिलेशन में यहीं से निकाल लूँ अगर, तो मेरे पास किस में चेंज हमने देखना है, टेम्परेचर में, किसके रिस्पेक्ट, प्रेशर के रिस्पेक्ट। ठीक है, कीपिंग व्हाट कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम में चेंज किसके रिस्पेक्ट, एंट्रोपी के रिस्पेक्ट, कीपिंग व्हाट कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करें फिर आपको याद हो जाएगा, और दोनों साइड में हमारे पास क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये मेरे पास क्या है, पार्शियल टी बाय पार्शियल पी इज इक्वल टू पार्शियल वी बाय पार्शियल एस, और ये इसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड मैक्सवेल सेकंड रिलेशन। दिस इज मैक्सवेल सेकंड रिलेशन।
ठीक है। अब इसी तरीके से हम थर्ड रिलेशन की तरफ जाएंगे। जो थर्ड रिलेशन होगा वो किसको, हम हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को यूज़ करते हुए होगा, जो कि कितना है, F इज़ इक्वल्स टू U माइनस टी एस। अब इसको भी मैं अगर डायरेक्ट लिखूँ तो ये किस तरह का बनेगा, DF इज़ इक्वल्स टू माइनस SDT माइनस PdV। क्योंकि ये डी यू की वैल्यू भी पुट करें, इधर भी डिफरेंशियल अप्लाई करें, ये सब आपने स्टेप्स किए हुए हैं, तो ये फाइनल रिलेशन इस तरह का हमारे पास बन गया। अब अगेन मैं इसको डिफरेंशियल लिखना चाहूँ, एक दफ़ा मैं एफ़ के साथ लिखूँगी, एक दफ़ा मैक्सवेल रिलेशन बनाऊँगी, तो वही चीज़ बनेगी जो पहले बनी थी। तो ये मेरे पास हो जाएगा DF इज़ इक्वल्स टू पार्शियल एफ़, यानी एफ़ में चेंज किसके रिस्पेक्ट, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट, और साथ मेरे पास DT, तो किसको कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, ठीक है। साथ आ गया नेगेटिव साइन। अगेन हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी में चेंज पार्शियल एफ़ किसके रिस्पेक्ट, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, और ये हो गया DV। कंपेयर करें तो S मेरे पास इसके इक्वल हो जाएगा, S विल बी इक्वल्स टू माइनस पार्शियल F ओवर पार्शियल T DT, सॉरी पार्शियल T कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, और प्रेशर हो जाएगा पार्शियल F ओवर पार्शियल V, साथ आ जाएगा टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। ये विद नेगेटिव साइन आ गया, क्योंकि इन दोनों के साथ हमारे पास नेगेटिव साइन है। तो ये तो आपके पास वो डिफरेंशियल आ गया ना। अभी मैंने क्या निकालना है, मैंने निकालना है मैक्सवेल रिलेशन। तो मैक्सवेल रिलेशन निकालने का क्या तरीका है, ये इसको यूज़ करना है, यानी एस में चेंज, यानी एम में और ये एन है, तो एम में कितना चेंज, पार्शियल एस कितना चेंज, वॉल्यूम जितना, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट चेंज, कीपिंग क्या कांस्टेंट जिसके साथ वो है, यानी कीपिंग दिस एंट्रोपी में चेंज वॉल्यूम के रिस्पेक्ट, कीपिंग दिस चेंज टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। तो पार्शियल एस और पार्शियल वी टी बराबर है किसके, पार्शियल पी में चेंज किसके रिस्पेक्ट, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट, कीपिंग व्हाट कांस्टेंट, वॉल्यूम। तो ये आपके पास आ गया। दोनों के साथ नेगेटिव साइन आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो दिस वुड बी माय मैक्सवेल थर्ड रिलेशन, ठीक हो गया। दिस इज मैक्सवेल्स थर्ड रिलेशन। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने गिब्स फ्री एनर्जी को यूज़ करना है। गिब्स फ्री एनर्जी क्या कहती है, DG इज इक्वल्स टू माइनस SDT प्लस VDP। ये भी कैसे आता है, ये भी आप लोगों ने किया हुआ है कैसे आता है, ठीक है। अब इसमें अगेन G में पहले चेंज किसके रिस्पेक्ट, आप लोग अगर क्लास में होते तो मैं आप लोगों को साथ साथ पूछती भी जाती तो ज़्यादा अच्छा और भी क्लियर होता जाता, तो आप मुझे बताते बल्कि। अब G में चेंज किसके रिस्पेक्ट, एक दफ़ा टेम्परेचर के रिस्पेक्ट क्योंकि इधर ये था, और साथ DT विद नेगेटिव साइन, प्लस अगेन पार्शियल G में चेंज किसके रिस्पेक्ट, प्रेशर के रिस्पेक्ट, साथ आ गया DP, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया DG इज़ इक्वल्स टू, और यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे आप तो S किसके इक्वल हो जाएगा, पार्शियल G बाय पार्शियल T, और मेरे पास विद कीपिंग कांस्टेंट प्रेशर, और साथ पार्शियल G, ये किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पार्शियल G ओवर पार्शियल P कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। ये भी आपने चीज़ प्रूव की हुई है, ठीक हो गया। लेकिन इसके साथ आएगा एक नेगेटिव साइन। अब मैं बात करूँगी कि मैंने मैक्सवेल रिलेशन कैसे बनाना है, तो वो अब कैसे बनेगा, किस में चेंज, एंट्रोपी में चेंज किसके रिस्पेक्ट, प्रेशर के रिस्पेक्ट, तो कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर, बराबर हुआ वॉल्यूम में चेंज, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। यहाँ पे आएगा एक नेगेटिव साइन, ये जो है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन, सही हो गया। तो ये आपके पास मैक्सवेल रिलेशंस आ गए। अब इन रिलेशंस को आप लोगों ने याद कैसे करना है, इसके लिए मैं एक वीडियो आप लोगों को शेयर करूँगी, उसमें बहुत अच्छा उन्होंने एक स्कीम सी बनाई हुई है, एक कोटेशन लिखी हुई है, और उस कोटेशन के साथ उन्होंने एक टेबल बनाया, उस टेबल से उन्होंने डिफरेंट मैकेनिज़्म को यूज़ करके ना एक तरीका बताया कि आप इन मैक्सवेल रिलेशंस को कैसे याद कर सकते हो, ताकि कहीं पे यूज़ करना पड़े तो आप डायरेक्ट यूज़ कर लो, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगता डेरिवेशन में, आप लोगों की मर्ज़ी, लेकिन वो आपकी गाइडेंस के लिए मैं एक वीडियो उसको शो करना चाह रही हूँ। अब हम करते हैं इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल में आपके पास क्या है, ये मैं न्यूमेरिकल आपके सामने रख रही हूँ। ये है कि हमारे पास फाइंड एक्सप्रेशन फॉर पार्शियल CV ओवर पार्शियल P
और टेम्परेचर कांस्टेंट एंड पार्शियल सी वी ओवर पार्शियल वी एट टेम्परेचर कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये दो चीज़ें आपको दी हुई हैं, उन्हें कहा है कि आप इनको इस टर्म्स में रिप्रेजेंट करें। तो वो रिप्रेजेंट करने में हम क्या करेंगे, मैक्सवेल रिलेशंस ही को यूज़ करेंगे। तो हम पहले इसका छोटी सी स्टेटमेंट बना लेते हैं, जो कि क्या है कि पार्शियल सी वी over partial P keeping the temperature constant and partial CV over partial V keeping the temperature constant। इनको लिखना है आपने in terms of pressure वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, अब सी वी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल टी, ये आपको पता है। और वी है तो क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। डी क्यू क्या होता है, या पार्शियल क्यू क्या होता है, डी टी एस। तो डी टी एस का मतलब क्या है, टी जो है टेम्परेचर वो कांस्टेंट है, और जो है वो एंट्रोपी अंदर रह जाएगी, तो वो ऐसे मैं लिख लूँगी। ठीक है, अब सी पी को भी मैं ऐसे ही लिख सकती हूँ। सी पी मेरे पास क्या हो गया, पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल टी साथ पी इज इक्वल्स टू अगेन टी पार्शियल एस ओवर पार्शियल टी, और साथ आ गया मेरे पास पी। ठीक हो गया, पार्शियल सी पी ओवर पार्शियल पी कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। अब ये हमने निकालना तो ये है ना जो कि मुझे पूछा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, ये पार्शियल सी वी ओवर पार्शियल पी है ना जो मुझे इधर इधर बताना है, लेकिन पहले मैं इसको यूज़ बनाऊंगी फिर वी में जाऊंगी। तो पार्शियल सी पी पार्शियल पी टी अगर मैं लिखना चाहूँ तो यानी इसको मैं लिखना चाहूँ प्रेशर के रिस्पेक्ट, तो मैं क्या करूँगी, इस वाले को अगेन डिफ्रेंशिएट कर दूँगी लेकिन विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर करूँगी। तो वो कैसे लिखूँगी, पार्शियल बाय पार्शियल पी टेम्परेचर यही वाला, और साथ पार्शियल एस ओवर पार्शियल टी विद प्रेशर कांस्टेंट, और साथ मेरे पास ये जो चीज़ है ये क्या बता रही है, विथ टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, दो चीज़ें कांस्टेंट आ गई। अब अगेन इसको जब मैं टी को बाहर ले जाऊंगी तो ये हो जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल पी पार्शियल एस ओवर पार्शियल टी विद पी एंड टी। ठीक है, और इसको फर्दर मैं कैसे लिख सकती हूँ, यूजिंग द मैक्सवेल रिलेशंस और यूजिंग मैक्सवेल रिलेशन, जो कि मेरे पास क्या है, पार्शियल एस ओवर पार्शियल पी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी। अब यहाँ पे है टेम्परेचर कांस्टेंट और यहाँ पे है प्रेशर कांस्टेंट। ये अब कौन से वाला है, ये मेरे पास है फोर्थ रिलेशन, अभी हमने प्रूव किया ये फोर्थ वाला। ठीक है, पार्शियल एस ओवर पार्शियल पी का टी और पार्शियल बराबर है पार्शियल वी और पार्शियल टी विद नेगेटिव साइन, ये प्रेशर वाला। अब ये मुझे कहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ मैं, इसके अंदर। तो ये किस तरीके से यूज़ होगा मेरे पास, जो मेरे पास है पार्शियल एस ओवर पार्शियल टी एंड पार्शियल एस। ओके, इसके बाद एक और स्टेप हमने करना है। ठीक है, वो स्टेप क्या है, मेरे पास थोड़ा सा हेरा फेरी करनी है, रीअरेंजमेंट करनी है। कैसे करनी है, टेम्परेचर जो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वाला उसको बाहर ले जाओ विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि दोनों ही है ना, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको पहले लिख दूँ या इसको पहले लिख दूँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, बस सिर्फ फ़ायदा मेरा फ़ायदा हो जाएगा कि मैं रिलेशन यूज़ कर सकूँगी। तो इसको मैंने क्या किया, पार्शियल बाय पार्शियल टी को बाहर निकाल लिया और पार्शियल एस ओवर पार्शियल पी को अंदर ले गई। ठीक है, तो ये मेरे पास उलट गया, क्योंकि प्रेशर जब इसके साथ जब डेरिवेटिव लिया है तब टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, और जब टेम्परेचर के साथ डेरिवेटिव लिया है तो प्रेशर कांस्टेंट है। अब पार्शियल एस ओवर पार्शियल पी और साथ टी जो है इसकी जगह मैं ये चीज़ लिख देती हूँ। तो ये मेरे पास हो जाएगा टेम्परेचर पार्शियल बाय पार्शियल टी, यहाँ नेगेटिव साइन पहले ही बाहर निकाल लेते हैं, साथ पार्शियल वी बाय पार्शियल टी, और साथ मेरे पास हो जाएगा प्रेशर, और ये भी प्रेशर। क्यों करने की ज़रूरत महसूस हुई, इसलिए कि हमारे पास ये जो है जब दोनों सेम होंगे तब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। ठीक हो गया, तो जब ये दोनों सेम हो गए तो अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इधर ही कर लेती हूँ।
ये मेरे पास बन जाता है माइनस टी पार्शल स्केयर वी ओवर पार्शल टी स्केयर। ठीक हो गया। अब देखिए दोनों मल्टीप्लाई हो गए और साथ मेरे पास ये आ गया कीपिंग द प्रेशर। अब एक चीज़ भी प्रेशर भी कांस्टेंट हो गई। सही हो गया। तो अब मैंने क्या बताया, बेसिकली मैंने प्रूव कर दिया कि पार्शल सी वी ओवर पार्शल ये जो मैंने प्रूव किया मैं अगले पेज पे लिखती हूँ, इधर छोटी जगह रह गई है। प्रूव मैंने क्या कर दिया कि पहले पीक वैल्यू जो हमने प्रूव किया उसे देखते हैं। पार्शियल सी पी ओवर पार्शियल पी कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट इज इक्वल्स टू माइनस टी पार्शियल स्केयर वी बाय पार्शियल टी स्केयर कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था वो क्या था कि आप सी पी ओवर पी जो है कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट उसको आप लिखें इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि ये सी वी ओवर सी पी लिखा है, ये बेसिकली सी पी ओवर पार्शियल पी है। ठीक है, ये पी है और यहाँ भी हमारे पास पी है, सॉरी ये टी है। ठीक है, ये इसको करेक्ट कर लेंगे। तो आपके पास अब आ भी यही क्या है कि पार्शियल सी पी ओवर पार्शियल पी कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट इसके इक्वल है, लेकिन साथ वॉल्यूम वाला भी तो पूछा हुआ है। तो वो क्या है, पार्शियल सी वी ओवर पार्शियल वी, क्योंकि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर के रिस्पेक्ट, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे प्रेशर के रिस्पेक्ट कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। तो अगर वॉल्यूम है तो पूछा ये हुआ है। ठीक है, ये कहीं से फार्मूला नहीं है, उन्होंने बस पूछा हुआ है कि अगर मेरे पास इस तरह से हो। और यहाँ पे क्या किस चीज़ को कांस्टेंट कहा हुआ है, यहाँ पे भी दोनों केसेस में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है। तो इसी को देख के मैं ये भी लिख सकती हूँ। कैसे लिख सकती हूँ, अगेन ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, टी पार्शियल स्केयर, ये वी था ना, पी था तो वी था, वी होगा तो पी हो जाएगा, पी ओवर पार्शियल टी स्केयर। और यहाँ पे मेरे पास प्रेशर पे था तो यहाँ पे वॉल्यूम है तो ये वॉल्यूम हो जाए। लेकिन ये आपने प्रूव करना है वैसे ही स्टेप्स को फॉलो करके जो मैंने आपको बताए हैं, तब आपका ये आंसर आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे तो हमारे पास एक अदर नेगेटिव साइन आया था क्योंकि हमने जो मैक्सवेल रिलेशन यूज़ किया था उसमें नेगेटिव साइन था, लेकिन यहाँ पे देखें आपको नेगेटिव साइन कहीं यूज़ नहीं लग रहा। इसका मतलब है इसमें जो मैक्सवेल रिलेशन यूज़ होगा वो नेगेटिव साइन वाला नहीं होगा। तो आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों ने मुझे इसको करके सबमिट करवाना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को जनरेट कर दूँगी आईडी असाइनमेंट। उसके अंदर आप लोगों ने बल्कि जो आपने लास्ट असाइनमेंट मुझे मंडे को सबमिट करवानी है ना, जो मैंने मंडे को टाइम दिया उसी में आप लोगों ने इसको मुझे सबमिट करना है। तो अब ये वही सबमिट करेगा जिसने ये लेक्चर सुना हुआ होगा। जिसने ये लेक्चर पूरा नहीं सुना या आधा सुना है, इस तरह की मैं कोई लेम एक्सक्यूज़ नहीं सुनूंगी। आप लोगों ने अगर ये पूरा लेक्चर सुना है तो मंडे को आप सबमिट करवाएंगे, मंडे वाली असाइनमेंट के साथ ही उसी आइकन के अंदर जो मैंने जनरेट किया वहाँ पे। ठीक है, उसी टाइटल के नीचे आपने इसको भी सबमिट करना है। लेकिन अगर किसी का नहीं आया तो मंडे के बाद फिर मैं ये नहीं सुनूंगी कि आप लोगों ने ये लेक्चर नहीं लिया था, आप लोगों को पता नहीं था। इस लेक्चर में एंड पे मैडम आपने ये भी पूछा हुआ था। ये सब लेम एक्सक्यूज़ मैं अभी से बता रही हूँ कि नहीं सुनूंगी। बस जिसका आ गया उसका आ गया, और जिसने सुन लिया लेक्चर उसे कोई ज़रूरत नहीं है सोशल वर्क करने की, बस वो चुप करके ख़ुद सबमिट करवाए और इर्द गिर्द लोगों को मत बताए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप अगर मैं हफ्ता इतवार बैठ के या रात के 12-1 बजे बैठ के आप लोगों के लिए लेक्चर्स प्रिपेयर करती हूँ तो आप लोग उसको टाइम पे सुनते भी हैं या नहीं। सो काइंडली मेरे साथ भी आप लोगों ने कोऑपरेट करना है। जिसको समझ आ गई है कि इसमें क्विज़ ये करना है, फ़ौरन से अपनी असाइनमेंट में उसको साथ लिखे, तस्वीर खींचे, अपलोड कर दे। ठीक है, लेकिन इधर उधर किसी को, ताकि मुझे क्लियर और उसी को फिर नंबर मिले और पता चले कौन से बच्चे टाइम पे लेक्चर्स लेते हैं और काम करते हैं, और जो नहीं करते हैं उनको फजूल में नंबर ना मिले। तो प्लीज़ मेरे साथ आप कोऑपरेट करें ताकि मैं आप लोगों में अच्छे बच्चों और बुरे बच्चों में डिफ्रेंशिएट करके उसके मुताबिक नंबर दे सकूँ। थैंक यू सो मच।